नमस्कार दोस्तों। एक छोटी सी जानकारी है जो हमें नव दुनिया पेपर माध्यम से मिली थी, जो भोपाल से है। तो दोस्तों इसमें जो आप देखोगे कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, कितने पोस्ट खाली है, और ये दोस्तों आने की संभावना तो अभी तक किसी ने बताया नहीं कि कब आ रही है। बाकी दोस्तों ये चर्चाओं में है, कहीं भी जाओ तो आप अधिकांश मिल जाता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी, लेकिन दोस्तों ये क्लियर कोई नहीं बता रहा कि कब आएगी। मैंने भी सर दोस्तों 3-4 जो प्रोफेसर थे असिस्टेंट, उनसे संपर्क किया, लेकिन दोस्तों उन्होंने भी मुझे यही कहा कि वैकेंसी आएगी, लेकिन दोस्तों पूरा सटीक जवाब नहीं मिला। उन्होंने भी बोला आएगी, बस इसके अलावा दोस्तों कब आएगी, कैसे आएगी, कोई जानकारी अपडेट नहीं की। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो अब हमारे उच्च शिक्षा मंत्री जी है मोहन जी यादव, उन्होंने भी दोस्तों कहीं जगह गए तो वहाँ पर इन्होंने घोषणा की कि हम 1500 पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की निकालेंगे जल्द ही, जिसमें आपकी लाइब्रेरियन की भी होगी और स्पोर्ट्स ऑफिसर की भी होगी। लेकिन दोस्तों ये घोषणाएं तो दोस्तों चलती आ रही है, लेकिन दोस्तों इसका प्रूफ हमें नहीं मिल रहा है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है केंद्र सरकार में, लागू तो कर दी, लेकिन दोस्तों उसके लिए टीचर ही नहीं है। अब सोचिए कि शिक्षा लागू हो गई लेकिन टीचर है ही नहीं पढ़ाने वाले, जिनको शिक्षा देना है नई शिक्षा के अंतर्गत, अब वो टीचर ही नहीं है, तो दोस्तों कैसे शिक्षा मिलेगी। तो दोस्तों अभी जो उच्च शिक्षा विभाग में है तो उसकी हालत तो बड़ी दयनीय लग रही है, क्योंकि जो असिस्टेंट प्रोफेसर है न तो उनकी भर्ती आ रही है और न ही जो टीचरों की भर्ती हो पा रही है। तो दोस्तों ऐसे में जो शिक्षक का लेवल होता है, अब वो क्या करे क्या नहीं करे, और जो ऑलरेडी टीचर है दोस्तों, जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, उनको दोस्तों दूसरे कामों में लगा दिया गया है। तो न तो स्टूडेंट टीचिंग कर पा रहा है, न पढ़ पा रहा है। तो दोस्तों ऐसे में उनकी शिक्षा पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। तो देखिए जो नए शिक्षा नीति के अंतर्गत यहाँ पे जानकारी दी गई, हम देखते हैं फटाफट, ठीक है। देखिए केंद्र सरकार की ओर से लागू राष्ट्रीय शिक्षा नीति में योग को स्नातक प्रथम वर्ष तक फाउंडेशन कोर्स में अनिवार्य विषय रूप में शामिल किया गया है। अब जो योग है दोस्तों उसको फाउंडेशन कोर्स में बिल्कुल अनिवार्य रूप से शामिल कर दिया गया है, लेकिन दोस्तों उसके टीचर ही नहीं है, ठीक है। बड़ी विडम्बना है। देखिए आगे, इस तरह से इस वर्ष महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले 4,96,000 विद्यार्थियों को फाउंडेशन कोर्स में योग पढ़ाना अनिवार्य है, लेकिन पूरे प्रदेश के 530 महाविद्यालयों में योग शिक्षक का एक पद स्वीकृत है। वाह वाह भाई वाह, एक पद ओनली। हैरत की बात यह है कि वह भी खाली है। बड़ा सवाल यह है कि बिना शिक्षा योग की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को क्या सीखेंगे। विभागीय जानकारी का कहना है कि शिक्षकों और प्रेक्षकों योग की जो पढ़ाई करवा रहे हैं, लेकिन नई शिक्षा नीति के तहत योग शिक्षक को योग पढ़ा सकते हैं, खेल शिक्षक नहीं। बता दें कि प्रदेश में 530 सरकारी कॉलेजों में प्राध्यापकों के 12,087 पद स्वीकृत है, ठीक है। 12,087 पद असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, इसमें से 6,941 पद भरे हैं, जबकि 5,146 खाली पद है। इस तरह सभी मुख्य विषयों में प्राध्यापकों के आधे से पद खाली होने से शिक्षा व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो रही है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही बात है कि जब टीचर ही नहीं होंगे तो दोस्तों शिक्षा में क्या गुणवत्ता और क्या सुधार लाया जाएगा, ठीक है। उससे यहाँ संबंधित है। और देखिए फाउंडेशन जो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत फाउंडेशन कोर्स किया है, उसमें दोस्तों शिक्षक ही नहीं है। आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। देखिए फाउंडेशन कोर्स में इस साल से योग विषय शामिल है। पहले महाविद्यालय में यूजीसी के विद्यार्थी फाउंडेशन कोर्स में हिंदी, अंग्रेजी एवं इंटरप्रेसिव विषय पढ़ते थे। अब इन वर्ष नई शिक्षा नीति के तहत फाउंडेशन कोर्स में योग विषय को भी शामिल किया गया है। जो आपका योग है उसको भी यहाँ पे शामिल कर लिया गया है, ठीक है। प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के फाउंडेशन के 2 पेपर होंगे। इसमें से पहले पेपर में हिंदी, अंग्रेजी, दूसरे पेपर पर्यावरण विज्ञान और योग अनिवार्य विषय शामिल है। यूजी प्रथम वर्ष में इस सत्र में 4.96 लाख विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। दोस्तों 4,96,000 लोगों ने इसमें मिनिमम एडमिशन लिया है, ठीक है। बड़े हैरत की बात है दोस्तों, जिनके लिए योग पढ़ना अनिवार्य है। ये लो भैया, योग पढ़ना भी अनिवार्य है और शिक्षक है ही नहीं। देखिए यहाँ दिया है करीब 5 लाख विद्यार्थियों को योग पढ़ाने शिक्षक का एक पद स्वीकृत, वह भी खाली, ठीक। देखिए मुख्य विषय में भी शिक्षा नहीं है। महाविद्यालय में अन्य विषय में भी यही हाल है। खेल शिक्षक के स्वीकृत पद है 499 पदों में से 261 पद खाली पड़े हैं। ऐसे ही संस्कृत के 113 में से 24 पद खाली है और वाणिज्य में 968 में से 315 पद खाली पड़े हैं, ठीक है। और देखिए जो हमारे आयुक्त जी है उच्च शिक्षा विभाग के दीपक सिंह है, उन्होंने क्या कहा, देखिए खेल
खेल शिक्षकों के माध्यम से योग की कक्षाएं संचालित कराई जाती है। साथ ही विभाग द्वारा योग प्रशिक्षण के रूप में अब तक 1200 से अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया है, मतलब ट्रेनिंग दी गई है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हमारे जो डॉक्टर मोहन जी यादव है, उच्च शिक्षा मंत्री, ठीक है, अब उनके द्वारा यहाँ पर ये घोषणा की गई है इस साल 2022 में। दोस्तों कब 22 में, अब कब तक, अब कोई इसका ये नहीं है अप्रैल मार्च, तुम कुछ भी ले लो, मार्च तो गया आपका, ठीक है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर नवंबर दिसंबर, तो कब वैकेंसी दोस्तों कोई इसका अनुमान नहीं है, लेकिन यहाँ पर घोषणा जरूर हो गई है। देखिए क्या है, इस साल 15 से अधिक सहायक प्राध्यापक जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर है, क्रीड़ा अधिकारी जो है स्पोर्ट्स ऑफिसर, और लाइब्रेरियन की भर्ती की जाएगी। इसमें से योग के शिक्षक भी शामिल होंगे। तो देखिए दोस्तों, ये बार बार हर न्यूज़ में कहीं ना कहीं 1-2 दिन बाद हमें मिल रहा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएंगी, लेकिन दोस्तों इसका जो क्लियरिटी है वो नहीं हो रहा है कि कब आएगी। दोस्तों ये बिल्कुल असमंजस में है कि कब होना है, क्या है क्या नहीं, बड़ी दिक्कतें आ रही है। ठीक है, स्टूडेंट सोच रहा है कि हमें जल्दी ये वैकेंसी देखने को मिले, लेकिन दोस्तों ये देखिए कि चुनाव है तो चुनावी माहौल में ऑलरेडी वैकेंसियाँ तो आती है। अब लेकिन दोस्तों ये कब आती है, क्या है क्या नहीं, आप जान सकते हो। बस दोस्तों एक छोटी सी जानकारी आप तक पहुंचाना था। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।